बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने देखा कि अंबर और शाहज़ेब की जो है वो रीयूनियन ये लोग हो चुके हैं। चलो अच्छा है, मगर यहाँ पे बहुत सारे कहते हैं पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे क्या कहना चाहिए चहमगोइयाँ हो रही हैं और कहाँ ये जा रहा है। और मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े कि कुछ में कहा गया था कि भाई तहसीन की शादी की वजह से जो है अंबर को ये पैचअप बहुत जल्दी करना पड़ा, मगर अगर तहसीन की शादी अभी नहीं होती या नहीं होने वाली होती तो फिर अंबर इस लड़ाई को या इस बदनामी को और फर्दर कंटिन्यू करती। तो फ्रेंड यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये है कि ये बात किसी भी, अगर अंबर को भी हटा के किसी भी आप लड़की को रख के सोचें कि उसके घर में उसकी बहन या भाई की शादी होने वाली हो और उसकी फैमिली टूटी फूटी हो, अगर वो व्लॉगर ना भी हो तो वो किसका सोचेगी? वो डेफिनेटली अपनी फैमिली का सोचेगी, ससुराल वालों का सोचेगी, बहन या भाई का जिसकी शादी हो रही है उसके ससुराल वालों का सोचेगी और वो पैचअप करने की पूरी कोशिश करेगी। अब यहाँ पे तो अंबर तो व्लॉगर है और ये बात भी मैं बताऊँ कि अगर तहसीन की शादी नहीं होने वाली होती या डेट फिक्स नहीं होती तो अंबर शायद थोड़ा सा और साइलेंट फीडबैक देती। लेकिन आपने देखा कि जब ये लोग डेट फिक्स करने गए तो शहनाज आंटी ने कहा कि कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, अपने गुस्से को पी के रखना, बर्दाश्त करना, चिल रहो, सब चिल रहो, क्योंकि आपकी भी आखिरी औलाद की शादी है और मेरी भी आखिरी औलाद की शादी है। इस किस्म की बात शहनाज आंटी ने कही। और ये वीडियो जब ये लोग बात पक्की करने गए थे तो मैं आपको यह बात बता दूं कि ये काफ़ी पुरानी वीडियो है। ज़ाहिर है एकदम से अपनी पर्सनल वीडियोस तो कोई अपलोड नहीं करता ना, तो ये तमाम बैंक्वेट की और बात पक्की होने की, मिठाई आने जाने की वीडियोस जो हैं वो काफ़ी पुरानी है। अब जब इनडायरेक्टली आपकी भाई की सास ने ये बात कह दी तो फिर अलर्ट तो होना था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरू में अंबर की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एग्रीमेंट के नाम पे कहा जा रहा था कि भाई सुलहनामा होगा, और जब मैंने सुलहनामा देखा तो मेरे अलावा जितने भी और लोग हैं वो यही सोच रहे होंगे कि यार ये शायद कोई लीगल एक्ट ले रहे हैं जिसमें एग्रीमेंट का नाम भी अगर कहा जाए तो वो भी सही रहेगा। और ये होता है कि जहाँ किसी तरह डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होते तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन अंबर ने जो बातें बताई थी उससे भी लग रहा था कि शायद इसने कहीं ना कोई कंप्लेन की हो, लेकिन ये कहना चाह रही हो कि भी मेरा हस्बैंड है, मैं उस पर एक्शन नहीं लेना चाह रही, लेकिन मैं कानून को नोटिस में ये बात ले आऊँ कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचता है, लेट सपोज, तो आगे कोई हो कि उसको ये पहचान ले कि ये दुश्मन है। ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, हो सकता हो ऐसा ना हुआ हो, लेकिन लोगों के माइंड में ये इतनी सीरियस बातें थी ना कि उन्होंने मारा, उन्होंने गालियाँ दी, उन्होंने धक्के दे के निकाला, तो जाहिर सी बात है ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था और इसी बेस पे मैंने भी एग्रीमेंट का कहा था। लेकिन देखिए बात ये कि ये बात भी है कि जो निकाह है या शादी है या देखिए बिज़नेस में तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट के पॉइंट्स लिखवा सकते हैं, लेकिन जो शादी है, जो दिल का रिश्ता है और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, वो अगर दिल और दिमाग से सिंसियर ना हो तो एग्रीमेंट को तो उठा के ना कचूमर बना देते हैं, उसका तो फाड़ के ना उसको तो कबाड़िए को दे देते हैं। क्योंकि आप एग्जाम्पल लें, जो निकाह होता है, निकाह में कितने वैलिड पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस में भी हैं और जो इस्लामी जो कानून है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो भी होते हैं। ज़ाहिर है क्योंकि इस्लामी निकाहनामा है तो उसमें सारे पॉइंट्स देख के रखे जाते हैं। लेकिन बाद में जो हस्बैंड वाइफ नहीं मानते वो नहीं मानते और उनकी लाइफ चाहे बिगड़े, चाहे तबाह हो, चाहे वो अच्छी बने, वो उनके दिमाग और दिल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि शाहज़ेब और अंबर के जो दोनों घर वाले हैं ना, उनमें पैचअप नहीं हुआ है। और ये जो पैचअप हुआ है, शाहज़ेब भी बड़ा मुंह बनाता हुआ इधर उधर रोता धोता आया है घर में, और इसके अब्बा, अम्मा और बहन ने, जिन्होंने कहा था ना कि हमें फ्लैट दो, उन्होंने ही इसको धक्के दे के निकाला कि बेटा जा, अब हमें भी और बदनाम नहीं कर, इससे पहले वीडियो और ऑडियो लीक हो जाए तो सब अंदर जाएंगे, ठीक है, देर से जाएं लेकिन चले जाएंगे। तो इस वजह से ये आया। अच्छा, हमने देखा कि शाहज़ेब के अंदर ज़रा भी ना, मतलब एक एम्बेरसमेंट का जो एक लेवल होता है ना, शर्मिंदगी का, थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, शर्मिंदगी की फीलिंग वो नहीं दिख रही उसके अंदर। ईगो जो है ना, वो मैं कहती हूँ यहाँ गलत जगह पे यूज़ हो रही है। देखिए ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट बंदे के अंदर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन
जहाँ आप देख रहे होगे ये ईगो, जिससे मेरा घर तबाह, जिससे मेरी बीवी तबाह, जिससे मेरा बच्चा तबाह, वो ईगो नहीं है, ईगो नहीं है, वो सेल्फिशनेस है। और फिर जहाँ से आपको दिख रहा है कि मेरा ससुराल मुझे इतना फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो वो तो ब्लेसिंग है। मैं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, जो लड़के हैं और जो लड़कियां यूट्यूबर्स और उनकी शादियां हुई हैं नॉर्मल लड़कों से और बाद में वो यूट्यूब से कनेक्ट हुए हैं, मैं कहती हूँ वो लड़कों के लिए वो लड़कियां ब्लेसिंग हैं, जिनकी लाइफ अभी अच्छी चल रही है, जिनके यहाँ बच्चे भी हो गए हैं। तो उस ब्लेसिंग को शाज़ेब नहीं पहचाना। अभी भी मैं एक बात बताऊं कि अंबर ने यहाँ पे पूरा एक मशरिकी बीवी होने का प्रूफ दिया है। देखें, जहाँ वो गलत थी मैंने उसको बोला, लेकिन जहाँ वो सही है और जहाँ वो अपनी एक पॉजिटिविटी शो कर रही है, वहाँ तो अप्रिशिएट करना बनता है ना। मगर एक सोशल प्रेशर ज़रूर मैं कहूँगी कि ये अंबर पर था कि वैसे तो बात दबी हुई थी, लेकिन जब फैमिली गेट टुगेदर होता है और सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कि भाई ये लोग और तहसीन का ससुराल, सिर्फ दो फैमिलीज़ नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ससुराल, बहुत सारे जो हैं फैमिलीज़ जो हैं मिलती हैं। गुड़िया का ससुराल शादियों में तो आएगा ही ना वो, फिर मोहसिन और इसका तहसीन, इनकी वजह से, क्योंकि इनका एक ही ससुराल है तो थोड़ा सा इनका शॉर्ट हुआ है। लेकिन दूसरी फैमिली वाले, दूसरे जो रिएक्शन चैनल वाले, दूसरे कमेंट्स करने वाले और वो लोग जो उनकी शादी को अटेंड करने आएंगे, उनके मुंह ज़रूर खुल जाते। फिर दूसरी बात ये कि पैचअप होना या ना होना, फाइनल रिज़ल्ट तो आना ही था। 7 महीने इंतज़ार करने के बाद, और कितना इंतज़ार करेगा इंसान, कहीं इंतज़ार महीना बीत जाए ज़िंदगानी, ये सवाल अंबर के माइंड में भी आता होगा। और लोगों ने भी ये कहा होगा कि जब तुम्हें एक सुलह सफाई करने का मौका मिल रहा है या तुम खुद चाह रही हो कि तुम्हारा दोबारा से कनेक्शन हो जाए इससे, तो भाई की शादी से पहले क्यों ना हो। क्योंकि अब आप देखें, हम इनके वीडियोस में एक डिफरेंस देखते हैं कि पहले जो टूटी फूटी वीडियोस आती थी और सम टाइम्स हमारा मूड ऑफ होता था, हम वीडियो देखना चाहते थे, तो अंबर की वीडियो देखने का कोई ख़ास दिल नहीं चाहता था। क्योंकि वहाँ होता क्या था कि सिवाय शिकायतों के, सिवाय रोने धोने के और कुछ नज़र नहीं आता था हमें। तो फैमिली व्लॉगर्स को लोग देखते हैं ना, वो सोचते हैं यार हमें कुछ अच्छा दिखे। अब इनकी फैमिली में हमें कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव जो है पॉइंट दिखे हैं। ठीक है, अंबर उसी घर में है, वैसे ही नाश्ता बना रही है, खाना बना रही है, और अपनी अम्मा के घर से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है व्यूज़ में, देखने वालों के इंटरेस्ट में भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन बात ये कि देखने वालों को ये एक चार्म लग रहा है कि भाई चलो हस्बैंड वापस आ गया। हाँ, हमने देखा कि शाज़ेब की बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनती, बल्कि बहुत रेयर वीडियो में वो आया है हल्का सा, जब वो घूमने गए। वो शायद इसलिए कि शाज़ेब अभी भी समझता है कि जो भी तबाही हुई है वो यूट्यूब की वजह से हुई है। देखिए, बात ये कि यूट्यूब जो है ना, वो आपकी अगर एक कोई गलती है ना, उसको 10 गलतियां करके सामने लाएगा। और हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हमारी फैमिली वालों के सामने होती है, हम उस मिस्टेक को सही भी करते हैं, समझते भी हैं कि नहीं यार इसको किस तरीके से हम अब दोबारा रेक्टिफाई करेंगे। मगर यूट्यूब पर जिस तरह तमाशा बनता है, उसके बाद अगर कोई जो आपका मैटर जो है वो सॉल्व होने के करीब भी होता है, तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है। वजह क्या है कि तमाम लोगों के सामने जब आप आके अपने मसलों को बताएंगे, तो देखें ज़बानें भी चलेंगी, दिमाग भी चलेंगे, और जो मुमकिना इल्ज़ामात भी चलेंगे, क्योंकि लोगों को सही बात तो नहीं पता होती, वो तो उसी तरीके से बोलते हैं जो वो समझ रहे होते हैं, जो वो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशन थी, वो चैनल्स को तो मैं बाद में बोलूँगी, वो सबसे पहले आपकी वीडियोस जो अपलोड होती हैं ना, वो मुश्किल कर देते हैं। और फिर जो आपका पार्टनर हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उसको भी समझना चाहिए कि एक यूट्यूबर से मैंने शादी की है जिसको सिल्वर बुक भी मिल चुकी है, आई थिंक, या गोल्डन बुक। तो उस पे ऐसा तो नहीं है कि लोग चुप रहेंगे। और मैंने देखा है जो अक्लमंद लोग होते हैं वो तो बाकायदा इस चीज़ को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी आगे लेके चलते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज इनकी अम्मा को और इनकी बेटी को लोगों से कंप्लेन क्यों करनी पड़ रही है कि भाई आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। देखिए, बात यह है कि कोई किसी की लाइफ तबाह नहीं करता। सबसे पहले इंसान अपनी जो आपका पार्टनर होता है ना, उसके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग गैदरिंग होती है कि आपको फ़र्क ही नहीं पता चलता कि कौन आपके बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, एक फैमिली यूट्यूबर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने कितने फैमिली यूट्यूबर्स के बारे में उल्टी सीधी बातें आती हैं, लेकिन वो कभी कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं देते।
तो फ्रेंड वीडियो आज की हो गई है, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.